Welcome students, welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the NCERT examples for second law of motion. This video is for class 9 subject science physics chapter 9 बल तथा गति के नियम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम NCERT के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आपकी NCERT की बुक में पिछली वीडियो में हमने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम डिस्कस किया था और हमने एग्जाम्पल 9.1, 9.2 ये डिस्कस कर लिए थे। देखिए, ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जल्दी से देखें और तुरंत वापस आएँ। 9.2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे 9.3 एग्जाम्पल 9.3। तो आइए इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। एक कार 108 किलोमीटर पर आवर 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। देखिए, t=4 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी u=108 किलोमीटर पर आवर। अब चूँकि देखिए टाइम सेकंड में है तो हम इनिशियल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। बल का फॉर्मूला आपको याद है, F=m×a, या फिर एक और फॉर्मूला है F=m×v−u/t। स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोमीटर है। तो यहाँ m की वैल्यू दी गई है। देखिए, सभी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, बस आपको फॉर्मूले में वो वैल्यूज़ रखनी है और उसके बाद कैलकुलेशन करके उसका आंसर लिख देना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसमें हल किया गया है। लिखा गया है कार का प्रारंभिक वेग u=108 किलोमीटर पर आवर। देखिए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, डिवाइड और 1 आवर में होते हैं 60 × 60 सेकेंड्स। और अब हम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद u=30 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे? 0 से 0 कैंसिल आउट। ये सब स्टूडेंट्स आप कर चुके हैं, आप जानते ही हैं। 6 से इसको कट करेंगे, फिर 6 से जो आएगा उसको कट करेंगे, फिर उसके बाद आपको 30 3 इधर से और 10 वहाँ से, 3 10 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है जो कार है वो अंत में रुक जाती है। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v=0 मीटर पर सेकेंड। कार का कुल द्रव्यमान उन्होंने बताया है 1000 किलोग्राम। उसके बाद t=4 सेकेंड। ये सब चीज़ें हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे। और स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे F=m×a, या फिर एक फॉर्मूला और जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, देखिए फॉर्मूला है F=m×v−u/t। m की वैल्यू 1000, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू 30 और t की वैल्यू है 4। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 7500 और वो भी निगेटिव में, माइनस के 7500 न्यूटन। अब देखिए, माइनस चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत है। गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत बल लगाते हैं तभी तो गाड़ी रुकेगी ना। तो इट मीन्स जो बल है उसकी दिशा और गाड़ी की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो निगेटिव साइन आ जाता है। तो ये निगेटिव साइन यही दर्शाता है। तो कंक्लूज़न में हम लिख देते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया गाड़ी पर बल गति की विपरीत दिशा में आरोपित है।
तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 9.3 कंप्लीट हो गया है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसको वीडियो को रोक करके यहीं पर इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से 9.3 अगर आपके एग्ज़ाम में ये वाला एग्जाम्पल आ जाए तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। देखिए इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि 5 न्यूटन का एक बल, हम लिखेंगे गिवन F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो हम लिख लेंगे F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। उसके बाद M1 को, द्रव्यमान M1 नहीं पता है और उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, इट मीन्स A1 हमें दिया गया है। और फिर कहा गया है द्रव्यमान M2 भी हमें नहीं पता है कितना है, और यहाँ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, इट मीन्स ये A2 है दूसरी स्थिति में त्वरण। और उसके बाद हमसे पूछा है अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। इट मीन्स M1 और M2 को एक साथ लेकर के चल रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हम सबसे पहले वो वैल्यूज़ लिख लेंगे जो हमें दी गई हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई A, और जब हम M की वैल्यू निकालेंगे तो A डिवाइड में आ जाएगा, तो F अपॉन A इक्वल्स टू M। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से M2 के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो A की वैल्यू हमें दी है और F की वैल्यू हमें दी गई है, A2 की वैल्यू दी गई है। इन सभी वैल्यूज़ को लगा करके हम M1 और M2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन है, ये आप पहले बहुत कई बार कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम स्थिति को, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि द्रव्यमानों को एक साथ मिलाएंगे तो M1 द्रव्यमान पहले और M2 फिर उसके बाद, तो दोनों हो जाएंगे M1 प्लस M2। आइए तो देखिए इस स्थिति में लिखा है M1 प्लस M2, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0.75 किलोग्राम्स, इतनी वैल्यू हमारे पास टोटल द्रव्यमान आ जाएगा, कुल द्रव्यमान आ जाएगा। अब बल 5 न्यूटन ही है, बल हमारे पास 5 न्यूटन है, द्रव्यमान हमें पता है, बल हमें पता है। फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई A, F इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई A। अब स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ ध्यान दें। देखिए F इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई A, जब हमें वैल्यू निकालनी है A की तो यहाँ पर F के डिवाइड में M आ जाएगा, तो F डिवाइड बाई M, F के डिवाइड में M आ जाएगा तो ये हो जाएगा F डिवाइड बाई M। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ रखेंगे, F की वैल्यू 5 न्यूटन और M की वैल्यू 0.75 किलोग्राम, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास वैल्यू आएगी 6.67 मीटर पर सेकेंड। हाँ स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन को हम आपको सॉल्व करना ज़रूर बताएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, 0.5 डिवाइड बाई 0.75। तो आपको करना ये है 5 डिवाइड बाई 0.75। आपको यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाना है और न्यूमरेटर में 2 जीरोज़ बढ़ा देने हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए या 25 से कीजिए। 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 20 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे,
है ना। फिर से 3 6 18, तो 6.6666, तो हम केवल 2 पॉइंट्स तक ही इसकी वैल्यू रखेंगे, तो जो होगी 6.67। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, इसका मात्रक लिखना ना भूलें, ये त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होगा। तो आइए इसको फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें f की वैल्यू दी गई थी, a1 दिया था, a2 दिया था, m2 और m1 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा इन दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाने पर, तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया और जोड़ करके जो द्रव्यमान आया 0.75, और जोड़ने पर उसके बाद 5 न्यूटन का बल लगाने पर, इट मीन्स m की वैल्यू 0.75 और f की वैल्यू 5, फिर उससे जो त्वरण निकला है वो फाइनल आंसर होगा। तो वहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, वहाँ से एक्सेलरेशन निकाला और फाइनल आंसर हमारे पास 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें मिला है। तो यही फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दर्शाया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज पर कितना बल लगेगा? तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। वाई एक्सिस पर वेग को दर्शाया गया है, जबकि एक्स एक्सिस पे समय को दर्शाया गया है। इट मीन्स ये वेग समय ग्राफ है। यहाँ देखिए जो डेटा हमें दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी है 20, u = 20, और फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर 0 हो गई है। इट मीन्स v = 0, और समय देखिए कितना लगा है, यहाँ से 10 सेकंड का हमें समय लगा है। 10 लिखा है, देखिए समय अक्ष पर 10 लिखा है, तो टाइम हो गया 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमें प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स, a = v - u/t, और a कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी मल्टीप्लिकेशन m में करेंगे और हमारे पास फाइनली फोर्स आ जाएगा, बल आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, तो इन्होंने लिखा भी है, देखिए एग्जाम्पल है, बुक में दिया गया है इसका सॉल्यूशन। इसमें लिखा है गेंद का प्रारंभिक वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं लिखा है, आप ध्यान दें, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगाने के कारण गेंद का वेग 10 सेकंड में शून्य हो जाता है। देखिए गेंद आगे लुढ़क रही है, और जो गेंद का निचली सरफेस है, सिरा है, उसमें गेंद और मेज के बीच में जो घर्षण लग रहा है उसी के कारण गेंद रुकती है, और वो बल बहुत कम होता है। और कितना होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन a = v - u/t, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद a की वैल्यू हमारे पास 0.02, यहाँ देखिए अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हमने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें डिवाइड करते हैं 100 से, और हमें वैल्यूज़ मिलती हैं -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यही हमें वैल्यूज़ चाहिए थी। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, F = m × a, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ लगाने के बाद हमें F की वैल्यू -0.0004 न्यूटन, इतना बल प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन क्या दर्शाता है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स लग रहा है वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। देखिए गेंद आगे की ओर चल रही है, फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तभी तो गेंद रुक जा रही है, वरना गेंद कभी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि गेंद आगे चल रही है, बल भी आगे लग रहा है, तो गेंद रुकेगी नहीं, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करता है जो बल है वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एग्जाम्पल 9.3, 9.4 और 9.5 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम गति का तृतीय नियम और उसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
तो आशा है कि आप घर पर अपना होमवर्क कंप्लीट करते जा रहे हैं और इन वीडियोस को समझते जा रहे हैं। यदि आपको कोई वीडियो, कोई टॉपिक ना समझ आए, उत्सुकता से भरा हुआ कोई प्रश्न आपके दिमाग में ऐसा है जो आप पूछना चाहें, तो आप उसको अपने नाम के साथ और अपनी क्लास के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं रखते हैं स्टूडेंट्स, और जय हिंद, जय भारत।